कबड्डी बहुत कमाल का खेल है। ये भारत में प्रचलित उन चंद खेलों में से एक है जो शहरों से ज़्यादा गांवों में खेले जाते हैं। इस खेल को ऑलमोस्ट सारे भारतीय समझते हैं और आज इस खेल पर सिली पॉइंट में चर्चा इसलिए क्योंकि इस खेल से जुड़े खिलाड़ियों को दिखा रहे सहारनपुर के एक वीडियो ने इंटरनेट पर बवाल मचा रखा है। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपको मामला पता होगा पूरा, और अगर नहीं पता तो चलिए बताने से ही शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में स्टेट लेवल अंडर 17 कबड्डी टूर्नामेंट खेलने आई लड़कियों को खाना बंट रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि खाना बंटने में क्या समस्या है, तो समस्या ये है कि ये खाना वॉशरूम में रखा हुआ है। जैसा कि आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं, चावल का बर्तन वॉशरूम के गेट से थोड़ा अंदर रखा है और उससे कुछ ही दूरी पर पूरियां पड़ी हैं। इन पूरियों से कुछ फीट की दूरी पर चलेंगे तो मूत्रालय है और उसके बगल में शौचालय, साथ में वॉश बेसिन्स भी दिख रहे हैं। बाद में जो वीडियो सामने है उसमें कुछ शॉवर्स भी दिख रहे थे। तो इस शौचालय की हालत देखकर साफ है कि इसमें सफाई शायद कुछ महीनों पहले हुई होगी। हालांकि मैं इस बात से बहुत सहमत नहीं हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो वायरल हुआ तो प्रतिक्रियाएं आनी भी चाहिए, क्योंकि सभ्य समाज में किसी भी व्यक्ति को वॉशरूम, टॉयलेट, पखाना, लैट्रिन या फिर शौचालय से उठाकर भोजन नहीं दिया जाना चाहिए। और इन प्रतिक्रियाओं के बाद हमने सोचा कि इस पूरे मामले पर चर्चा की जाए। इस मामले के सामने आने के लगभग 24 घंटे बाद उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स नाम के एक ट्विटर हैंडल से संदेश आया। डिपार्टमेंट ने कड़ा एक्शन लिया है। यह खाना ठेकेदार द्वारा पशुओं को खिलाने और फेंकने के लिए रखा था। ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। स्पोर्ट्स ऑफिसर को वार्निंग दी गई है। ऐसी घटनाएं स्वीकार्य नहीं है। बताते हैं कि यह उत्तर प्रदेश के स्पोर्ट्स एंड यूथ डेवलपमेंट का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। यानी शुरुआत में सरकार ने इस पूरी घटना को नकार दिया। उन्होंने सीधे कह दिया कि यह खाना तो खाने के लिए था ही नहीं। लेकिन बाद में जब बवाल मचा तो स्पोर्ट्स ऑफिसर अनिमेश सक्सेना को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन का ये आदेश 19 सितंबर का ही है। यानी सोशल मीडिया पर बवाल मचने के बाद सरकार एक्शन में आई। लेकिन भारत में कबड्डी को चलाने वाली संस्था यानी अमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया अभी तक चुपचाप बैठी है। जी हाँ, भारत में इस तरह की कबड्डी चलाने वाली संस्था के नाम में ही अमेचर है। अब आपको बता दें कि स्पोर्ट्स में मुख्यतः दो तरह के लोग होते हैं। पहले जैसे विराट कोहली या क्रिस्टियानो रोनाल्डो इत्यादि, ये लोग किसी खेल को प्रोफेशनली खेलते हैं, यानी यही उनका रोजगार होता है। इन्हें ये खेलने के लिए पैसे मिलते हैं। और दूसरे होते हैं अमेचर, यानी हमारे जैसे लोग जो किसी खेल को मुख्यतः शौकिया खेलते हैं। ऐसी लिस्ट में संडे लीग में खुद पैसे देकर खेलने से लेकर बिना किसी फीस को मिले, यानी बिना किसी फीस लिए खेलने वाले लोग तक आते हैं। अब ये संस्था प्रोफेशनल्स की है या फिर अमेचर्स की, हमें नहीं पता, क्योंकि इनके कांटेक्ट में दिए गए नंबर पर फ़ोन करने पर हमें कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन इनके नाम में अमेचर है और उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको लगेगा जैसे इंटरनेट के शुरुआती दिनों में आ गए हों। इस साइट पर दिए गए मेनू, कुछ लोग मेन्यू भी कहते हैं, में ऑफिस बेयरर्स का नाम का कोना भी है। लेकिन इस पर क्लिक करने से आप उतनी ही दूरी तय कर पाएंगे जितनी दूरी आपने भारतीय बुलेट ट्रेन में तय की है, यानी 0 मीटर। इस लिंक पर क्लिक करने से कुछ नहीं होता। मेंबर्स की लिस्ट में यूपी कबड्डी के ऑनरेरी सेक्रेटरी के रूप में राजेश कुमार सिंह, जबकि प्रेसिडेंट के रूप में विकास सिंह का नाम दिखता है। इनके बारे में गूगल किया तो सिर्फ इनके इलेक्शन की खबरें मिली और उन्हीं खबरों के जरिए पता चला कि इस बार के इलेक्शन अयोध्या में हुए थे, जहां लोकल सांसद लल्लू सिंह को यूपी कबड्डी एसोसिएशन का चेयरमैन चुना गया। इसी पेज पर AKFI से जुड़े बाकी सदस्यों के बारे में जानकारी है, लेकिन इस संस्था के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों के बारे में इस वेबसाइट पर कुछ नहीं है, यानी वो लिंक काम नहीं करता है। जिस इवेंट पर पूरा विवाद हुआ, इस वेबसाइट पर उस इवेंट के बारे में भी कुछ नहीं है। हालांकि इस वेबसाइट को खंगालते हुए हमें एक डॉक्यूमेंट जरूर मिला। सोशल मीडिया पर्सन और कमेंटेटर की नौकरी के लिए जारी विज्ञापन में हमें नीचे रिटायर्ड जस्टिस SP गर्ग का नाम मिला। इनके नाम के नीचे एडमिनिस्ट्रेटर/प्रेसिडेंट लिखा हुआ था। थोड़ा सर्च किया तो पता चला कि जस्टिस गर्ग को साल 2018 के सितंबर के ही महीने में अगले आदेश तक AKFI का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया था। इन्होंने रिटायर्ड IAS ऑफिसर सनत कौल की जगह ली थी। इससे पहले अगस्त 2018 के महीने में दिल्ली हाई कोर्ट ने जनार्दन सिंह गहलोत और उनकी बीवी मृदुला भदौरिया गहलोत के अपॉइंटमेंट को रद्द किया था। इन दोनों को लाइफ प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था, जिसके खिलाफ पूर्व कबड्डी प्लेयर और अर्जुन अवार्ड जीत चुके महिपाल सिंह समेत कई लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी। जिसके बाद कांग्रेस के नेता जनार्दन और उनकी बीवी के अपॉइंटमेंट को रद्द किया गया। साल 2021 में जनार्दन का निधन हो गया। निधन के वक्त वह इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट थे।
जनार्दन 28 साल तक AKFI के प्रेसिडेंट भी थे, साथ ही वह इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। यानी संस्था में पिछले कई सालों से कुछ भी ठीक नहीं है, और जब संस्था का ऐसा हाल है तो एज ग्रुप में खेलने वाले प्लेयर्स का हाल कितना अच्छा हो सकता है। सहारनपुर की घटना शर्मनाक ही सही, लेकिन इसने लोगों को आंखें खोलने पर मजबूर तो किया। कम से कम लोग देखेंगे तो कि ग्लैमर वाली लीग के पहले और बाद में इस देश में कबड्डी का क्या हाल है। नमस्ते, मैं सूरज हूँ। आपके लिए एपिसोड शूट किया था पंकज ने। शुक्रिया।